और सब ये कहे चिश्ती रज़वी बात में है, हम सब पहले मुस्तफा जाने रहमत से निस्बत की बुनियाद पे मोहम्मदी कहलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। झगड़े हो गए, इतने सारे इख्तिलाफात, एक जगह हजरत बुरा न मानना, पीर साहब आए, पीर साहब आके कहने लगे भाई ये वहाबियत कैसे बढ़ गई यहाँ पे। इमाम था बेचारा, कितनी तनख्वाह देते इमाम को? 5,000, 6,000, 8,000, 10 बस इतनी ना। तो वो बेचारा कहने लगा हुजूर इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ। उस बंदे ने इतना कह दिया तो पीर साहब ने इमामत से हटा दिया और कौन माजूर कह गए। अगर वहाबियत बढ़ रही है, इमाम मुजरिम क्यों? मुझे बताओ, इमाम मुजरिम क्यों? कभी उनसे भी पूछ लो हुजूर, कभी 6 माही में आते हो, कभी 3 महीने में ही आ जाते हो, कभी महीने के महीने थैला लेके आ जाते हो, थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती थी ना, थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती थी। माहौल खराब करके दुनिया तबाह करके रख दिया है। मुख्तदियों को कमजोर मिलता है तो इमाम, मौलवी को कमजोर मिलता है तो इमाम, पीर को कमजोर मिलता है तो इमाम। बिगाड़ा क्या कहीं इमाम है? मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ हुजूर, जब ये आपका मुरीद जो सट्टे का बाजार लगाता है, आपको 10,000 देता है, आप ही कह के चले जाते हो जन्नती है। जब ये शराब बेचने वाला आपका मुरीद को 1000 का मुसाफा करता है, आप कहते हो ये भी जन्नती है। आपका ये मुरीद जो प्याज पर पैसे वसूल करता है, जबकि आपको 50,000 देता है, आप ही कहते थे वो जन्नती है। जिसने एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, 6 बार कह के जाते हो जन्नती है, क्योंकि तूने मुर्गा खिलाया है। पीर साहब तेरी जिम्मेदारी थी, जब हाथ में हाथ लिया था ये वादा करता, अगर तू नबी का नहीं हो सकता है तो मेरा भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। बहुत मैंने पहले कहा था मैं आईना को दिखाऊंगा दाम चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपने पास मशीन नहीं है जन्नत बांटने की। आला इमाम इश्क व मोहब्बत है, जिसे तस्बीह पढ़नी नहीं आती कहता आजा जन्नत में जाएगा। तेरी औकात इमाम इश्क व मोहब्बत। खुदा की कसम क्या कहते हैं? कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में बना। ये कशियत खुदा बंदी मेरे इमाम की। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में बना। पहली बात तो यह है कि इस झगड़े से बाहर निकलिए। आपसे ये कह के जाऊंगा, तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। मसलके आला हज़रत को मजबूती से थामे रखा। जिसने इसको मजबूती से थाम लिया समझ लेना बेड़ा पार है। कोशिश करें इस बात की, और पीर भी देख लिया करोगे। मैं कह रहा हूं अगर ये शर्त लगा दी जाए ना कि पीर वो बनेगा भाई जो पहले कुरान से ही पढ़ के सुनाए, तो ये पीर तो बिस्मिल्लाह में निकल लेंगे। सूरे फातिहा मुकम्मल होते होते मैदान साफ है। तस्वीर ये बेटा तकरीर भी हो रही है, तस्वीर चल रही है, ढोंग दे ड्रामा। हमारी बंदे को पीर साहब दिल में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, बेवकूफ हो गए क्या भाई? अगर वो दिल में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, मुंह से तकरीर कर रहे हैं, तो फिर असर नहीं होना। इसलिए कि बात वही असर करती है जो दिल से निकलती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तस्वीर हमारे अगर पीर आलिम है उसे न माने, गद्दी का होना चाहिए, भले गद्दी का गधा हो, किसी गद्दी का वारिस होना चाहिए। कह दूं बहुत कड़वी बात मेरे दिल में आ गई, कह जाऊं, अल्लाह करे कुछ सुधार हो जाए। जब से ना ये खिलाफत विरासत बन गई है, तब से कौम का बेड़ा गर्क हो गया। जब से खिलाफत विरासतें बन गई, तब से कौम का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ,
आप पूरी तारीख उठा लीजिए। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, बेटे थे लेकिन अपनी जगह बेटे को नहीं बैठाया, अपनी जगह पर अपना वारिस ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बनाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अपने बेटे थे, लेकिन अपनी गद्दी अपनी कुर्सी अपने बेटे को नहीं, बाबा फरीद गंजे शक्ल को दी। बाबा फरीद गंजे शक्ल के पास अपने बेटे थे, लेकिन अपना वारिस साबिर गंजेरी को बनाया। पता ये चला ये विलायत ये तसव्वुफ किसी के बाप की बकौती नहीं, जहां अमल देखा जाएगा उसको पीर बनाया जाएगा। नारे तकबीर। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, ये कैसे कहते हैं मुआशरे की, तो जब से ये चल गई है ना मेरे बाद मेरा बेटा बैठेगा, फिर देखो कैसे कौम की गैरत का जनाजा निकलता है। अक्सर ऐसा होता है बड़े बाप के बेटे पढ़े कम होते हैं, इसलिए कि जैसी बोनी छूटती है फौरन वो हाथ चुमवाना शुरू कर देते हैं। इधर हाथ चुम रखे हैं, मियाँ जिसे मिले यूं वो करे क्यों, जिनकी जूतियां बचपन से उठती हो वो क्यों खाएंगे जाके मदरसों की दालें, क्या जरूरत पड़ी है उनको चली रोटियां खाने की, क्योंकि बाप के साए में ऐशो इशरत की जिंदगियां गुजार के रखे। उसके बाद जब बाप के इंतकाल का वक्त आया उसने कहा दुनिया से जाने वाला हो, बेटा कहाँ मिलेगा। जब तलाश किया गया या तो जुए के अड्डे पर बैठा था या यारों की महफिल में शराब के चस्के दे रहा था। पता चला बाप जाने वाला है। जब ये पता चला कि बाप जाने वाला है, वही बेटा आके कहता है अब्बा क्या बात है। कहा बेटे ये जो मैंने पूरी मीरास बनाई है, ये जो पूरी सल्तनत बनाई है, इसे संभालना है। कल से बेटे मेरी कत्ती पर बैठना। मैंने आंखों से देखा है जिनकी तालियां तक लगी थी आज वो पीर बने बैठे हैं, जिन्हें बिस्मिल्लाह नहीं आती वो जन्नत के ठेकेदार बने बैठे हैं। याद रखिएगा जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जो गैर न तो खैर को मिल जाए। खुदा की कसम जन्नत का वो वारिस होगा जो मदीने वाले का सच्चा वारिस होगा। नारे तकबीर। फैजाने मदीना, शाने मदीना। कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान देखा गया जब यजीद बैठा। ये वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि माज़अल्लाह सलमान माज़अल्लाह हमारा ये नजरिया नहीं कि हजरत अबू सुफियान हजरत अमीर मुआविया ये गलत है, नहीं हुजूर के साथ ही है। और हम बरेलवियों का अकीदा ये है हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, ये हमारा हेलो। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, खुदा देखभाल के हाथ मार दिया। उगली जाना हुआ उगली जाना हुआ सरकार को रोना आता रोना। लोग कहते तकरीर किस किताब से करता है, मैंने किताब दिल के पपोले चल उठे सीने किताब से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। एक इलाके में जाना हुआ पता ये चला कि सिलसिलों का इतना बड़ा झगड़ा कि अगर बीवी सिलसिले से शोहर इससे तो तलाक 100%। सैकड़ों घर उजड़ गए, बच्चे लावारिस हो गए। ये बचाएंगे तुम्हें जो तुम्हें लड़ा कर चादर ओढ़ के सोते रहे। मुझे बताओ रब को जायज कामों में सबसे नापसंद काम तलाक है, और आपकी वजह से घर उजड़े जनाब तो चादर तो छोड़ दीजिए, उरस भी भूल जाइए। मैं कहता हूं ऊपर चादर चल रही होगी अंदर लठियां चल रही होगी, वो धुलाई होगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। खेल ना करो, खुदा की कसम हमने बुजुर्गों को पढ़ा है, बुजुर्गों को पढ़ा है। आप तो चुरा चुरा के मुरीद कर रहे। छी छी फैजी साहब किसके मुरीद हो? बस ये ताहिर मियां साहब से बुलाते, बेटा का भी वो किसी का नहीं, कब मुझे दे दो। कभी दूध पिला कर उंगली डाल देंगे मुंह में, लूट ले, तमाशे बना रखे। ऐसा नहीं होता था। आला हजरत मुरीद होने के लिए गंज मुरादाबाद तशरीफ लेके गए। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने क्या कहा था? कहता अहमद रजा खान तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं, तुम्हारा हिस्सा मारे का ताजदार की चौखट में रखा है। ये जिगरे थे इन लोगों के,
ये थे इन लोगों के जिगर। इतना बड़ा मुरीद मिल जाता, खानका रोशन हो रही थी, पूरी दुनिया जानती आज और आज भी जानती है, और 4 चांद लग जाते, लेकिन कहा दम नहीं रही। तुम्हारा किस्सा यहाँ नहीं है, अलबत्ता इतना कर लिया जाए, चलो टोपी बदल लेते हैं। जब बुजुर्ग किसी से प्यार करते थे, उसकी टोपी अपने सर, अपनी टोपी उसके सर, ताकि इधर का फैज उधर हो जाए, उधर का फैज इधर हो जाए। गंज मुरादाबादी अल्लामा फजलुर रहमान जानते थे कि जिस महबूब से मैंने इश्क किया है, ये उस महबूब का आगे चल के मदीने में जाके आंखों से दीदार करे। नारे तकबीर, फैजान इमाम अहमद रजा, शान इमाम अहमद रजा, फैजान मारहरा। समझ गए मेरी बात? ये जिगर होते थे लोगों के, इतना बड़ा जिगर। आज तो बच के निकल जाए, भाई मुरीद है किसी का, हाँ कुछ भी नहीं कर रहा तो वो कर लेगा, हाँ तालीमी हो जाए, कुछ ना तो तालीमी हो जाए, हाँ ये तेरा सोना तो 10 ही दे दे, तालीम हो जा। रे भाई, जब मेरा पीर अख्तर रजा जैसा है, तेरे दर के होते कहां जाऊं प्यारे, तेरे दर से अपना गुजारा करूं। मसला ही क्या भाई, घेर घेर बेहतर हो जा, बाजार लगा सोना 10 ही से नहीं। हम तो एक बात जानते हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। खुदा ये जो झगड़े बना रखे ना, उम्मत के साथ खिलवाड़ न करे। बड़ी मेहनत लगी है इस उम्मत को बनाने में, मेरे नबी की बड़ी मेहनत लगी है। और मुफ्ती आजम हिंद को पढ़ो तो शायद सलीका आ जाए। एटा इटावा हाथरस गुड़गांव, इतने सारे जिलों के अंदर मुफ्ती आजम पैदल चले, तब जाके ये उम्मत का ईमान बचा था हिंदुस्तान में। जब शुदी की तहरीक थी, उस वक्त में मुफ्ती आजम ने पैदल सफर किया था। यहां तक लिखा मुअर्रिखीन ने, चलते चलते छाले पड़े, और जब वो फूटे और राजस्थान की जमीन की वो रेत जब आपके जख्मों में लगी, और जब उसमें दर्द हुआ, किसी ने कहा सरकार बैठ जाइए।